सो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे फ्रेंड्स। और यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, टॉप क्लास जीके के क्वेश्चंस के टॉप 60 क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहते हैं फ्रेंड, मेरी वीडियो को यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो फ्रेंड। क्योंकि फ्रेंड ये मैं जीके और टेक्नोलॉजी दोनों के क्षेत्र में वीडियो डालता, तो वो दोनों आप जाकर देख सकते हो फ्रेंड। ठीक है, तो मैं 50-50 जीके के 2 क्वेश्चंस और 2 वीडियोस और अपलोड कर दिया चुका हूँ, तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। वो भी अच्छे क्वेश्चंस और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? तो उसके पहले युग को पुरापाषाण युग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के समूह को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ में से स्कूल को जो है जो मछली के समूह में रखा जाता है। नमक सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो उन्होंने 241 मील तय की थी। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनवाया? तो बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था 1601 ईस्वी में। खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य से शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है महाराष्ट्र से। आप बताइए कि भारत के किस राज्य से पोलो खेल का प्रचलन हुआ था? भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रचलन हुआ था? तो हुआ था मणिपुर से प्रचलन हुआ था पोलो का। ठीक है, मणिपुर से। और पोलो भारत में लाया किसने थे? तो तुर्कों ने लाया था। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है फ्रेंड्स वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी है। जनरली तो अगर आपका पूछते अगर ऑप्शन में डेन्यूब रहता तो वही आंसर हो जाता सही, क्योंकि डेन्यूब है जो 9 देशों को पार करके गुजरती है और उसका उद्गम स्थल ब्लैक फॉरेस्ट है और जाके गिरती है वो ब्लैक सागर में। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्लाइट ऑफ पीजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्लाइट ऑफ पीजन पुस्तक के लेखक हमारे रस्किन बॉन्ड साहब है। ठीक है, रस्किन बॉन्ड। हम यहाँ से और पुस्तक के नाम तो हला दे देते हैं। तो फ्रेंड न्यूली पुस्तक के नाम हम यहाँ पर दोहराएंगे जो न्यू में लिखे गए हैं, पुराने अभी नहीं करेंगे। तो न्यू में लिखे गए हैं फ्रेंड आपका है माई लाइफ स्कूल। ये पुस्तक किसने लिखा है? माई लाइफ स्कूल इंदिरा न्यू ने लिखा है। ठीक है, माई लाइफ स्कूल इंदिरा न्यू ने लिखा है। माई लाइफ माई कंट्री ये किसने लिखा है? तो लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखा है। और व्यक्ति दर्शन, राष्ट्र दर्शन और आयाम दर्शन ये तीनों पुस्तक किसने लिखा है? तो ये तीनों पुस्तक हमारे लिखे हैं क्या था नाम? हाँ, मर्तवान साहब ने। ठीक है, मर्तवान जी ने, किशोर मर्तवान उनका नाम था। ये तीनों पुस्तक उन्होंने लिखा है। और सुरेश रैना के एक और इम्पॉर्टेंट पुस्तक है फ्रेंड जिसका नाम है वी लाइफ भी पुस्तक उन्होंने लिखा है। अगर आपको पुस्तक पे क्लास चाहिए तो आप प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आप लोग में से किसी एक ने भी कह दिया कि मुझे पुस्तक पर क्लास चाहिए तो मैं उन्हें ला कर दे दूँगा फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है? मतलब कौन सी ऐसी बीमारी है जो छूत की बीमारी है? तो स्ट्रोक है जो छूत की बीमारी है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए हम यहाँ दिसंबर से बहुत से डेट्स है उसे हम क्लियर कर लेते हैं। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 6 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो नागरिक सुरक्षा दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र बलों का झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। और बात करें तो 11 तारीख को ही एक और डे मनाया जाता है, 11 दिसंबर को ही। उसका नाम है फ्रेंड्स विश्व बालकोष दिवस। और 14 दिसंबर की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे डे की बात करें तो 23 दिसंबर को 2 डेट के रूप में मनाया जाता है, जिसका एक है पराक्रम दिवस और एक है किसान दिवस। ठीक है, तो यहाँ पे 23 में 2 मनाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा आप। तो यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर किए? एक है अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस और एक है विश्व बालकोष दिवस। 2 यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपका 11 क्वेश्चन में करा दिया हूँ फ्रेंड्स। तो यार तब तो लाइक बनता है यार। अंडे की जर्दी पीले भाग में कौन सा 90% से विटामिन होता है? ठीक है, जो अंडे का जो पीला भाग होता है, यॉल्क होता है जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो, अंदर में ये होता है जर्दी, पीला भाग, यॉल्क जिसे आप कहते हो, उसमें जो होता है ना 90% विटामिन होता है। ठीक है, वो 90% कौन सा विटामिन होता है? तो 90% विटामिन होता है विटामिन B12। ठीक है,
कैसे आपको क्वेश्चन के पैटर्न लग रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। अगर आपको इससे भी थोड़े लेवल अप क्वेश्चन चाहिए तो आप बता देना। लेवल डाउन तो इससे दूंगा नहीं फ्रेंड्स आपको मैं। ऐसे नहीं है कि छोटे छोटे क्वेश्चन देके आपको खुश कर दूँ चल जाऊँ, नहीं फ्रेंड्स, आपके लिए मैं सिलेबस से क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। आपको खुश करने वाला चीज़ नहीं लाऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपने देखा हुआ ये भौतिक के किस सिद्धांत का उदाहरण है, तो ये बल फोर्स का उदाहरण है। फ्रांस यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया, तो ये भारत आया था 1656 में, ठीक है। जीवित जड़ सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिक दृश्य है, ये मेघालय राज्य से देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिक दृश्य है। लोकप्रिय कुणबी नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो कुणबी नृत्य जो है गोवा से संबंधित है, ठीक है। और कंथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो कंथुरी उत्सव जो मनाया जाता है केरल राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। केरल राज्य के दो महत्वपूर्ण नृत्य हैं, आपको शायद पता होगा, मैं तभी बता देता हूँ। एक है कथकली और एक है मोहिनी अट्टम, ठीक है। उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है, आप लोग तो इनके बारे में जानते ही होंगे। दुनिया के सबसे तेज़ दौड़ने वाले धावक है फ्रेंड, और इनका संबंध जो है एथलेटिक्स से है। अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड वेन पुस्तक किसने लिखा है, तो ये ताराबाई शिंदे ने लिखा है। चलिए यहाँ से हम थोड़े पुरानी पुस्तक के नाम भी दोहरा लेते हैं। महात्मा गांधी के 3 बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है फ्रेंड, जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, की टू हेल्थ एंड हिंद स्वराज। ये तीनों पुस्तक महात्मा गांधी जी ने लिखी हैं। और सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी है द इंडिया स्ट्रगल, ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल 1920 to 1942। ये कॉपी में नहीं दिया रहता है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम और बात कर ले तो इंदिरा गांधी जी ने 2 बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी है, जिसका नाम है माई ट्रूथ और इंटरनल इंडिया। माई ट्रूथ जो है, आप लोग महात्मा गांधी आता है तो उतनी ऑप्शन में मार देते हो, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना। माई ट्रूथ है जो इंदिरा गांधी ने लिखा है, और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखा है गांधी जी ने, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंजाब के मार्शल डांस का रूप है, पंजाब का मार्शल डांस का रूप क्या है, तो पंजाब के मार्शल डांस का रूप है फ्रेंड बागा। बागा सही हो जाएगा इसका, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत की 12मासी नदी प्रणाली कौन है, तो 12मासी नदी प्रणाली है सिंधु नदी, इसके लिए सही हो जाएगा। सारनाथ पे पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कहा जाता है फ्रेंड्स सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष, ठीक है, ठीक हो जाएगा इसका सही आंसर। 20 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको क्लियर करा दिया फ्रेंड्स। यहाँ पे 40 क्वेश्चन मैं और आपको कराऊंगा। चलिए तो मेरे वीडियो अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन है हमारा, धोता गमछा कहाँ के देशज वस्त्र का प्रतीक है, तो ये असम के देशज वस्त्र का प्रतीक है। भारतीय प्रभूति और विनय बोर्ड कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है मुंबई में। मुंबई में हमारे इंडिया गेट भी स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस हिमालय पर्वतमाला को बनिहाल दर्रा पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है, तो पीर पंजाल में बनिहाल दर्रा स्थित है। अगर राज्य यहाँ पे भी तो हिमाचल प्रदेश इसके लिए राइट हो जाता। मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है अरुंधति रॉय, ठीक है, अरुंधति रॉय। मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है फ्रेंड, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है ये। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संसाधनों की स्थापना और प्रबंधन के लिए अधिकार देता है, तो ये अधिकार देता है, कौन सा अनुच्छेद देता है फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 25 देता है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है, तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। किस अम्ल के कारण शुक्र के वातावरण में घने सफ़ेद और पीले बादल होते हैं, ये किसके कारण होता है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के कारण होता है। पानी के कितने तरफ से घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा प्रायद्वीपीय कहलाता है, ठीक है। तो भूमि का अगर 3 तरफा अगर वो घिर जाता है पानी से तो वो उसे प्रायद्वीपीय कहा जाता है। मानव शरीर किस पीएच सीमा के भीतर काम करता है, तो वो 7.0 से 7.8 के बीच में काम करता है, इधर उधर नहीं करेगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है, तो ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 18 इसमें है।
भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें डायनासोर्स का अध्ययन किया जाता है वह किसकी एक शाखा का उदाहरण है? तो जीवाश्म विज्ञान, जिसे पैलियोनटोलॉजी भी कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड ये क्या था फ्रेंड हमारे, ये हो जाएगा इसका सही हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्ट्रेड। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, किसने लिखी है? तो ये लिखी है फ्रेंड हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान साहब ने। ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में पहला विनय व्यापारिक सूचकांक वैतुपत अनुबंधन द्वारा किस वर्ष में व्यापार किया गया था? तो वो 2000 में व्यापार किया गया था। ठीक है, 2000 में। भारत में जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र मतलब बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो ये कौन नहीं है? तो डाची गांव नहीं है। डाची गांव एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, और इसकी जो ये किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है कश्मीरी हिरन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आर्कटिक होम द वैडेज पुस्तक किसने लिखा है? तो ये पुस्तक लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, और अरविंदो घोष की अगर पुस्तक के नाम को याद कर ले तो फ्रेंड अरविंदो घोष ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी है लाइफ डिवाइन, जो आपको याद रखना है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के लेखा नियंत्रित और महालेखा परीक्षक मतलब CAG के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? ठीक है, CAG के लिए कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो स्वतंत्र पद प्रदान करता है? तो वो 148वां अनुच्छेद है। निम्नलिखित में से किसके PM 2.5 नामक एक उपकरण का आविष्कार किया जो वाहनों के रवशामक नलिका मतलब साइलेंसर पाइप के पास लगाने पर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करता है? ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि PM 2.5 का आविष्कार किसने किया, और PM 2.5 का मतलब यहाँ पे बता दिया। उसका मतलब क्या होता है कि फ्रेंड जो आपके बाइक वाइक है, कार वार है, उसमें जो होता है ना साइलेंसर पाइप, वहाँ पर अगर ये आविष्कार लगा दिया जाता है, PM 2.5 इस यंत्र का नाम है, यहाँ पर अगर वो लगा देता है साइलेंसर पाइप में, या फिर उसे आप कहते हो रवशामक नलिका में, तो वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड कि वहाँ का जो होता है वायु प्रदूषण वो नियंत्रित हो जाता है। ठीक है, उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए। तो इतना मस्त क्वेश्चन है फ्रेंड। तो बोल रहा है इसका आविष्कार किया है किसने? तो इसका आविष्कार दीपक गुप्ता ने किया है। ठीक है, दीपक गुप्ता ने किया है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे दीपक गुप्ता नहीं हो जाएगा यार, दीपक गुप्ता मेरे से गलती हो गई, देवयान साहा ने किया है, देवयान साहा ने। माहेश्वरी साड़ी से संबंधित महारानी निम्न में से किसका एक नाम है? था माहेश्वरी साड़ी से संबंधित महारानी निम्न में से किसका एक नाम है? तो अहल्याबाई होलकर इसका सही हो जाएगा, अहल्याबाई होलकर। 8 बार के विश्व चैंपियन स्क्वैश खिलाड़ी निकोल डेविस किस देश के हैं? निकोल डेविस किस देश के हैं? तो ये मलेशिया देश के हैं। ये 8 बार स्क्वैश खिलाड़ी निकोल डेविस हैं। ठीक है, 8 बार ये पदक जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 31 अक्टूबर 2029 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था? ठीक है, निम्न में से क्या शामिल था? तो भारत के लिए अधिराज्य का दर्रा। ठीक है, भारत के लिए अधिराज्य का दर्जा ये शामिल था, भारत के लिए अधिराज्य का दर्जा। निम्नलिखित में से किस स्थान से पुरातत्व को 5 जंगली कुत्ते और 12 सिंगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है, 12 मतलब किस पुरातत्व खुदाई से ये प्राप्त हुआ है कि 5 जंगली कुत्ते वहाँ हैं और 12 सिंगों के अवशेष प्राप्त हुए? तो ये बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। ये भी बहुत वर्ल्ड क्लास जीके का क्वेश्चन है फ्रेंड, तो आप प्लीज़ यार ये सबको याद कर लो। ठीक है, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तान में से किसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया है? ठीक है, ये अपने जन्म को महान बताने के लिए किसका वंशज बताता है? अफरासियाब। बहुत बड़ा ये वंश था फ्रेंड, बहुत ये इज्जतदार वंश था। ये ताला बलवन ने बताया था, ये बहुत बदमाश था फ्रेंड। मध्यकालीन सूफी परंपरा में के संदर्भ में वली का अर्थ क्या है? तो वली का अर्थ होता है फ्रेंड संत। ठीक है, किसने ब्रिजिटल नेशन नामक पुस्तक का सहलेखन किया है? ब्रिजिटल नेशन होता है सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पीपल प्रॉब्लम।
इसका लेखन किया है एन चंद्रशेखर ने। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जो वेग, समय, लेख, चित्र के वर्ग में अंतर्गत स्वयं को दो समय सूचकों के बीच सम्मिलित करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं फिर से आपको के लिए दोहरा देता हूँ। मैं केमिस्ट्री में थोड़ा कमज़ोर हूँ फ्रेंड। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जो वेग, समय, लेखा, चित्र के वर्ग के अंतर्गत स्वयं को दो समय सूचकों के बीच सम्मिलित करता है। तो ये हो जाएगा विस्थापन। कौन सी भाषा हिंद आर्य मतलब इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? तो कौन सी भाषा नहीं है? तो वो मुंडा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के मापदंड के अनुसार एक शहर एक मेगा शहर के रूप में तब अर्हता प्राप्त करेगा जब उसकी जनसंख्या कम से कम होती है। मतलब यहाँ पे बोल रहा है फ्रेंड, एक शहर मेगा शहर कब कहलाएगा? ठीक है, जब उसकी जनसंख्या कितनी हो गई। तो उसकी जनसंख्या अगर 10 मिलियन पार होती है फ्रेंड, तो वो शहर हो जाता है, मेगा शहर हो जाता है। ठीक है, अगर पटना की जनसंख्या 10 मिलियन से ज़्यादा हो जाती है तो पटना को कहा जाएगा फ्रेंड मेगा शहर। ठीक है, टेरिडोफाइट्स प्रजनन किसका प्रकार करते हैं? ठीक है, तो ये बीजाणुओं की सहायता से किस प्रकार करते हैं? ठीक है, यहाँ पे बोला गया टेरिडोफाइट जो होते हैं वो प्रजनन किस प्रकार करते हैं? प्रजनन वो किस प्रकार करते हैं टेरिडोफाइट? तो बीजाणुओं की सहायता से वो प्रजनन करते हैं। कौन सा प्राथमिक बल नहीं है? तो प्राथमिक बल कौन सा नहीं है जो समुद्र की धाराओं में प्रभावित करता है? तो कौन सा नहीं है? तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र के लिए राइट हो जाएगा फ्रेंड। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान उसके अनुच्छेद के साथ सही तरीके से जोड़ा गया है? मतलब यहाँ पे बोल रहा है फ्रेंड, कौन सा ऐसा ये चारों में से है जो उसके अनुच्छेद के साथ अच्छे से प्रावधान से जुड़ा गया है? तो ये बी हो जाएगा सही। जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद स्वतंत्रता जो है ये अनुच्छेद 21 में ये एकदम सही है, बाकी ये तीनों गलत है। ठीक है, यहाँ पे सही का पता लगाना था तो वो बी सही है कि जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 21 में है। पायोडोसोलाइट किसका अयस्क है? तो किसका अयस्क है? तो मैंगनीज का अयस्क है। पक्की अटिगिलिटी शीर्षक की कविता संग्रह किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो के शिव रेड्डी के द्वारा ये लिखी गई है। ये कविता का नाम है। किस पेय वो वियर कर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? ये किसके रूप में व्यक्तिगत किया जा सकता है? तो कार्बन कर। ठीक है, AHN कमीशन 1886 को किस में सुधारों की सिफारिश करने के लिए नियुक्ति किया जा सकता है? तो किसके सुधार के में? तो ये भारतीय नागरिक प्रणाली, ये हो जाएगा सही, भारतीय नागरिक प्रणाली। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्ष्यों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये यश नहीं है सम्मिलित। मोक्ष भी है भाई, मोक्ष भाई यार, इसे नहीं रहना चाहिए। तीनों तो ठीक है, यश को क्यों नहीं रहना चाहिए? चलो छोड़ो। मनुष्य की हिच्ची समानता किसके नीचे के और परिवर्तन के कारण होता है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, ये जो डियाफ्राम होता है, मध्यपट डियाफ्रागम, इसके जो होता है, इसके परिवर्तन मतलब शिफ्टिंग के कारण जो होता है हिचकी होता है। बहुत लोग जो आता है कंठ नली लैरिंग्स, ये ऑप्शन में होता है तो इसे टिक कर देते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए फ्रेंड। ये आपका मध्यपट इसका सही हो जाएगा आंसर। भारत के किस राज्य में एक स्वदेश समुदाय द्वारा कैलपथ का फसल उत्सव मनाया जाता है? तो ये फसल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स हमारे कर्नाटका में। तूड़ी, बंगला और पावा किस राज्य के लोक वाद्य यंत्र है? तूड़ी, बंगला और पावा किस राज्य के लोक वाद्य यंत्र है? ये है पश्चिम बंगाल का। कौन सा स्थल भारत की विशालतम संरक्षण आर्द्र भूमि नहीं है? कौन सी नहीं है फ्रेंड? तो यहाँ देख लो आप, ये गंगा नदी का उद्रभाग, ये भी सही है फ्रेंड, ये भी है। पुलकित झील, ये भी है फ्रेंड। सुंदरवन, ये भी है फ्रेंड। बैमडान कौन, ये नहीं है फ्रेंड, ये नहीं है फ्रेंड। ठीक है, ये तो एक झील है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि यही सही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके क्वेश्चन को क्लियर कर दिया फ्रेंड। पूरे 60 क्वेश्चन थे, आपको किस तरह लगे फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वॉइस आप तक क्लियर नहीं पहुँचती है तो फ्रेंड आप बता दो, मैं आप और भी सुधार कर दूंगा फ्रेंड। जो आपने बोले या फ्रेंड जो आप करने के लिए बोलते हैं मैं वो सब कर देता हूँ आपके लिए फ्रेंड। तो ये भी बोल दो फ्रेंड, ये भी मैं आपके लिए करके दे दूँगा फ्रेंड।
तो आज का क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। 60 क्वेश्चन थे, मैंने आपको 60 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये 60 क्वेश्चन के लेवल आपको किस तरह लगे। कम है तो कम बोल देना, ज़्यादा है तो ज़्यादा बोल देना, लेकिन कम करने को मत बोलना भाई। इससे कम अगर होता है तो आपको फिर क्या बोलूँ मैं यार, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। अगर आपको मैंने शुरू में ही बोल दिया था, अगर आपको वीडियो पे पुस्तक पे क्लास चाहिए तो भी आप बोल देना भाई। मेरे पास पुस्तक के बहुत सारे हैं क्वेश्चंस में, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो अगर आपको पुस्तक भी क्लास चाहिए आप बोल दो भाई। किसी एक बंदे ने भी बोल दिया ना भाई, तो उसे मैं 24 घंटे के अंदर ला के दे दूँगा। फिर मैं 24 घंटे के अंदर ला के दे दूँगा फ्रेंड, पूरी एकदम एक ऐसे ऐसे पुस्तक के नाम। अगर वो वीडियो आपने देख लिया तो आपको पुस्तक में एकदम आप अव्वल हो जाओगे, ठीक है। लेकिन बस आप बोल दो यार मुझे पुस्तक पे क्लास चाहिए, और मेरे वीडियो को लाइक मत करो यार, लाइक मतलब